स्टूडेंट्स, नाउ वी आर फाइंडिंग द सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। तो अब हमें पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास एक्स सिमेट्री के ऊपर तो लाई करेगा एक्स सिमेट्री कहाँ लाई कर सकता है? ऑब्वियसली अगर हम इसको सेमी सर्कुलर डिस्क को ऐसे रखते हैं तो एक्स एक्सिस के ऊपर कहीं लाई करेगा, तो वाईसीएम तो इसका 0 हो जाएगा। जैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन इस तरफ है वैसा ही मास डिस्ट्रीब्यूशन इस तरफ है, लेकिन सेंटर ऑफ मास इस तरफ, लेकिन सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पर क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट। तो इसके लिए हमने एक्स डिस्टेंस के ऊपर एक डीएक्स की छोटी सी स्ट्रिप ले ली, स्मॉल स्ट्रिप ले ली। अब क्योंकि मास जो है यहाँ पर एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, तो हम एक्स सी एम इज इक्वल टू एक्स इंटीग्रल एक्स डी ओवर इंटीग्रल डी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर वैसे आप यूज करना चाहे तो इंटीग्रल एक्स डी एम ओवर इंटीग्रल डी एम करके भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे हमने पहले भी देखा था कि अगर मास एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है और यूनिफॉर्म है और लेट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो उसका सेंटर ऑफ मास आप इस फार्मूले को यूज करके भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमने एक्स डिस्टेंस के ऊपर एक डीएक्स की छोटी सी स्ट्रिप ले ली। ये y है, दिस वी हैव टेकन एज y, लेंथ हैज टेकन एज y, थिकनेस इज dx। तो इसका जो एरिया जो है रेक्टेंगुलर, ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, इसका एरिया जो हो गया वो y इंटू डी एक्स हो गया। जितना इसका एरिया उतना ही यहाँ पे ये हाफ से किधर है, हाफ से किधर है, तो दोनों का मिला के जो एरिया है वो y डी एक्स इंटू 2 हो गया। एक का एरिया इतना, डबल का एरिया 2 से हमने मल्टीप्लाई कर। इसके बाद जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें एक एक्सप्रेशन इसकी जरूरत पड़ेगी, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दैट इज अभी भी जो है ये y है, ये x है, तो आर स्क्वायर ऑब्वियसली तो हमेशा आर ही रहेगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हम यहाँ से y को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, वापस आ जाते हैं। अब हम वापस अब इसके एक्सप्रेशन के ऊपर आ जाते हैं, जैसे हमें सेंटर मास फाइंड करना है। तो एक्सट्रीम हो गया, एक्स गोज फ्रॉम 0 टू आर, इंटीग्रल करेंगे ऑब्वियसली, तो 0 टू आर लिमिट लेंगे। पहले x 0 है, ऐसे ये स्टेप्स हैं, छोटी छोटी स्टेप्स हैं। इनिशियल स्टेप इज एट x इक्वल टू 0, फाइनल स्टेप इज एट x इक्वल टू r। तो लिमिट्स ऑफ x गो फ्रॉम 0 टू r। x dA area of this strip 2 into y dx over dA area of this semicircular disc. Semicircular disc area is pi r square by 2. pi r square टोटल का एरिया होता है, तो हाफ का pi r square by 2 एरिया हो गया। अब सिर्फ न्यूमरेटर को पहले सॉल्व कर लेते हैं और उस तरह सॉल्व करते हैं सो दैट, और हम न्यूमरेटर को इस तरह सॉल्व कर लेते हैं इंटीग्रेशन को, सो दैट जो 11th क्लास में स्टूडेंट्स भी हैं जिन्हें बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन पता है वो भी चांस इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो यहाँ से हमने सॉल्विंग न्यूमरेटर करते हैं। न्यूमरेटर में क्या हो गया, x2 y कितना है, y को हमने r स्क्वायर माइनस एक्स पुट कर दिया, dx पुट कर दिया। अब हम x को पुट कर देते हैं, x इक्वल टू r sin थीटा पुट करेंगे, तो dx बाई डी थीटा करेंगे, तो dx इज इक्वल टू r sin थीटा का cos थीटा, डी थीटा इधर आ गया, डी थीटा आ गया। अच्छा, अब लिमिट के हिसाब में चेंज होंगी। जब x इज इक्वल टू 0 टू r जा रहा है, जब x 0 पुट करते हैं, x को 0 पुट करेंगे तो r sin थीटा 0 हो जाएगा, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा। और अगर x को हम 0 टू r ले रहे हैं, अगर x को r पुट कर देंगे तो r डिवाइड बाई r 1 हो जाएगा, sin थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा। तो व्हेन x goes from 0 to r, थीटा के लिमिट्स से गो फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। तो ये आ गया 2x r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ से हम देखें r जो हमने r sin थीटा पुट किया है, तो x कितना हो गया, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो गया। r स्क्वायर इसमें से यहाँ से r कॉमन निकल आएगा, एक r यहाँ से कॉमन निकल आएगा, एक r ये है और एक r sin थीटा का, x इक्वल टू r sin थीटा में एक r ये है, तो ये मिलकर 2r क्यूब हो जाएगा, 2 आ गया और r क्यूब आ गया। ये रहा sin थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos थीटा हो जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है, cos स्क्वायर थीटा का रूट cos थीटा हो जाएगा। एक ये cos थीटा यहाँ से है, एक cos थीटा यहाँ से है, cos स्क्वायर थीटा आ गया, ये रहा d थीटा। अब क्या करेंगे, अब cos थीटा को हम t पुट कर देते हैं, तो cos थीटा का क्या होता है, डेरिवेटिव माइनस sin थीटा d थीटा इज इक्वल टू dt आ गया। और इसमें देखें, जब थीटा को हम 0 पुट करते हैं, जब थीटा को 0 पुट करेंगे तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो t की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। और जब थीटा गोज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, और जब थीटा पाई बाई 2 हो जाएगा तो t कितना हो जाएगा, cos पाई बाई 2 हो जाएगा। cos पाई बाई 2 कितना होता है, 0 होता है। तो जब थीटा 0 टू पाई बाई 2 जाता है तो t गोज फ्रॉम 1 टू 0, हमारे t के एलिमेंट्स आ गए। अब इसमें क्या करें, अब इसमें 2r क्यूब हो गया, ये sin थीटा d थीटा, sin थीटा d थीटा, ये कितना हो गया था, माइनस sin थीटा d थीटा इज इक्वल टू d थीटा, तो sin
थीटा डी थीटा कितना हो गया, माइनस डी टी हो गया। तो ये हमने माइनस डी टी इसका कर दिया, साइन थीटा डी थीटा को माइनस डी टी कर दिया, और कॉस थीटा को तो हमने टी लिया, तो ये कितना हो गया, टी स्क्वायर हो गया। तो ये कितना हो गया, ये माइनस साइन को बाहर निकाल लेते हैं, ये माइनस है, टू टी स्क्वायर डी टी का क्या हो जाएगा, टी क्यू बाई थ्री हो जाएगा। लिमिट 1 to 0, अभी हमने कहा है 1 to 0, तो ये माइनस टू आर क्यूब, पहले अपर लिमिट पुट करो तो 0 आ गया, माइनस लोअर लिमिट पुट करें 1 क्यू बाई थ्री माइनस 1/3, तो ये कितना हो गया, 2r क्यू बाई थ्री हो गया। ये किसकी वैल्यू आई है, ये न्यूमरेटर की वैल्यू आई, डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी है, पाई आर स्क्वायर बाई टू, तो हमने पाई आर स्क्वायर बाई टू पुट कर दिया। तो एक्सट्रीम कितना आ गया, 2r क्यू बाई थ्री ओवर पाई आर स्क्वायर बाई टू, 4r by 3 pi, that is the center of mass. So this is XCM for a semicircular disk of radius r where mass is uniformly distributed. तो अगर हम इसे एक बारी ओवरऑल फिर देखते हैं कैसे किया है, हमने कहा है क्योंकि मास एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, तो हमने XCM इज इक्वल टू इंटीग्रल x dA और dA का इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज किया। उसके बाद में हमने x डिस्टेंस के ऊपर dx कंसिडर कर ली, इसका डीए हमने फाइंड आउट कर लिया, डीए आ गया वाई डी एक्स इंटू आ गया, इसमें वाई भी आ रहा है और एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है और एक्स भी आ रहा है, तो हमने वाई को सब्स्टिट्यूट कर दिया किससे, इस रिलेशन से, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ से वाई जो हो गया वाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, उसको हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया और उसके बाद बेसिक इंटीग्रेशन यूज करते हुए